हेलो प्यारे दोस्त, आज का जो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। कहता है कि क्वेश्चन काची कह रहा है गुलाब जामुन कंटेंट, ये गुलाब जामुन का कंटेंट है जिसका शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% है। जिसका कोई गुलाब जामुन का कंटेंट है उसमें शुगर सिरप का 30% है। ठीक, तो ऑफ इट्स वॉल्यूम फाइंड, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, इसका मतलब कोई गुलाब जामुन का कंटेंट है उसका वॉल्यूम मतलब कितना होगा। ठीक, अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो फिर बोलता है कि वोल्ड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन है। ठीक, तो 45 गुलाब जामुन है तो इसका 30% कितना होगा। 45 गुलाब जामुन है जिसका 45 गुलाब जामुन है उसका शुगर सिरप का 30% कितना होगा। ठीक, तो ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, तो कांची की तरह है गुलाब जामुन, तो सिलेंडर की तरह। ठीक, विथ 2 हेमिस्फीयर, इसमें कै गो हेमिस्फीयर है, तो सीधी सी बात है 2 हेमिस्फीयर है। कह रहा है कि इसमें 2 हेमिस्फीयर है, एंड्स मतलब लास्ट में लगा हुआ। ठीक, मतलब 2 हेमिस्फीयर ऊपर एक नीचे लगा हुआ है। ठीक, विथ लेंथ इसका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इसका कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, इसका टोटल लेंथ की बात करते हैं, इसका डायमीटर कितना है डी बराबर 2.8, एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, कहा समझे कि एक सिलेंडर है उसमें 2 हेमिस्फीयर को मिक्स किया गया है। ठीक, और वो सिलेंडर कांची से तैयार हुआ है, तो गुलाब जामुन से तैयार हुआ है। ठीक, उसका जो रस निकलेगा, मतलब जो गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन है उसका शुगर सिरप कब निकलेगा, जब उसका शुगर सिरप का 30% निकालना है। 45 गुलाब जामुन है उसका जो रस होता है उसका 30% निकालना है, वो भी 45 गुलाब जामुन का। ठीक, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का दोनों का डायमीटर सेम दिया हो, तो यहाँ पर लिखते हैं काची कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर ऑफ द डायमीटर काची होता है डी बराबर कितना है, तो 2.8 है। ठीक, सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका रेडियस कितना होगा सर कितना होगा रेडियस, तो डी बराबर काची होता है r/2 होता है, रेडियस बाई 2 होता है। ठीक, आर बराबर डी बाई 2 होता है। डी मतलब डायमीटर, ये डायमीटर का मान दिया हुआ था, यहाँ पर डायमीटर का मान है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नो डाउट। ठीक, इसका काटेंगे तो 1.4 आएगा, तो रेडियस हेमिस्फीयर के चाहे सिलेंडर का रेडियस कितना आया 1.4। ठीक, अब इसको बात करते हैं। अब इसका हाइट ऑफ सिलेंडर की कितना दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 5 है। ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 5 है। तो वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन। ठीक,
तो इसका कितना आएगा मान। सिलेंडर का वॉल्यूम का जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। और इसका का जो होता है 2 गुना हेमिस्फीयर है, तो इसका कैसे होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक। ये कांची का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है ये सिलेंडर का, ठीक। अब यहाँ से देखो दूसरा स्टेप में पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो सकता है, हाँ सर कॉमन हो सकता है। यहाँ बचा एच प्लस 4/3 आर, ठीक। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाई यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ऊपर कितना होगा 4h प्लस 3h प्लस 4r, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप में काशी करेगा पाई स्क्वायर बाई 3 कॉमन हो सकता है गुना में, तो कोई दिक्कत नहीं 3h प्लस 4r, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नो डाउट, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक। यहाँ कितना आया था पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, कितना आया था पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 3h प्लस कितना आया था 3h प्लस 4/3 आर, ठीक। 4/4 सॉरी। तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक। आर का मान 1/4 का होल स्क्वायर बटा 3, ठीक। एच का मान कितना है 5 है, ठीक। इसका कितना है 4 गुने 1.4, ठीक। कितना हो गया 22/7 हो गया। इसका कितना हो 1.96 हो गया बटा 3 हो गया। इसका कितना हो गया 15 हो गया प्लस कितना हो गया 14 चौके 56 हो गया, ठीक 5.6। अब यहाँ से देखें तो कितना हो गया 22/7 गुने 1.96 बटा 3 गुने कितना 20.6, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नो डाउट। कटेगा 3 छक 18, काटो तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 26, 3 8 24, 6.8 कुछ आएगा, नहीं काटते हैं इसको, सॉरी इसको नहीं काटते हैं, 20.6 है, ठीक। अब इसको हम निकालते हैं, यहाँ तक छोड़ देते इसको। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन का आ गया, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, ठीक। तो यहाँ से देखो 45 गुलाब जामुन, ठीक। 45 गुने 22/7 गुने 1.6, 3 गुने कितना 20.6, 15×5 20, ठीक। इस स्टेप में कोई गड़बड़ी नो डाउट। अब बोलता है 30% ऑफ शुगर सिरप, तो सीधी सी बात है 45 गुने 22/7 गुने 1.96 गुने 20.6 बटा 3 गुने 30/100। अब कुछ कटेगा तो काट के देखो, यहाँ 3 दहा 30, 10 दहा 100, ठीक। अब कटेगा
कटेगा कटेगा कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45। यहाँ कितना है, 22 नवा 198 होता है शायद, 22 नवा 198। ठीक, ये दोनों का 198 हो गया। ठीक, और बट्टा 7 गुने 1.96 गुने 20.6। ठीक, और बट्टा में 2, और यहाँ पर कितना, 2 से काटेंगे तो कटेगा 2 नमा 18, 99 आएगा। ठीक, 99। तो यहाँ से और दूसरा स्टेप, तो 99 बट्टा 7 गुने 1.96 गुने 20.6। इसको करने पर कितना आएगा, 338.54 ऐसे कुछ आंसर आएगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लेना, स्टेप तो बता दिए हैं, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक, मेन स्टेप रहता है कहाँ से कहाँ कैसे करना है, कैलकुलेशन तो अपन से भी कर सकता है। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।